वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। आज का वीडियो वाकई शानदार होने वाला है। जिनको कमर दर्द है उनके लिए बेहतरीन नुस्खा बताने वाला हूं, और एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट जो हमने सालों रिसर्च करके तैयार किया था, जो उन लोगों के बेहतरीन बहुत अच्छे से काम आता है जिनको L4 L5 की प्रॉब्लम है, L5 S1 की प्रॉब्लम है कि ना तो वो अच्छे से बैठ पाते हैं। ठीक है, अगर बैठते हैं तो थोड़ी देर में इस तरीके से बैठ जाते हैं, ठीक है, ताकि प्रेशर थोड़ा सा इधर को आ जाए। फिर 2-4-5 मिनट के बाद फिर वो पलटी करते हैं कि इस तरीके से बैठ जाएं। बैठा भी नहीं जाता सीधे होके। लेटते हैं तो भी तकलीफ है, करवट लेते हैं तो भी तकलीफ है, झुकते हैं तो भी तकलीफ है, पीछे को नहीं झुक सकते। हर एंगल में उनको प्रॉब्लम है ही है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो किचन में कमर दर्द की वजह से 10 मिनट से ज्यादा खड़ी नहीं हो सकती। आज मैं आपको उसका एक ऐसा नुस्खा भी बताऊंगा, तैयार करके नुस्खा बताऊंगा, ठीक है। और एक एक चीज उसको देखिएगा, और बड़ी आसान है, बहुत आसान नुस्खा है, इजीली हर जगह अवेलेबल है। और एक साथ में रेडीमेड उपाय बताऊंगा, ताकि हम जो डेंजरस पेन किलर्स खाते हैं, स्टीरॉइड्स खाते हैं, उनसे मुक्ति मिल सके। क्योंकि एलोपैथी में एक सबसे बड़ी जो इरिटेटिंग बात है, जो परेशान करने वाली बात है, वो ये कि अभी तक एलोपैथी में पेन का जो कमर दर्द है या घुटने का दर्द है, उसको मतलब 100% क्योर करने का कोई तरीका इजाद नहीं हुआ है, कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं आया है। ये एलोपैथी की तकलीफ है। और पेन किलर से क्या तकलीफ है? पेन किलर्स ज्यादा समय तक, लंबे समय तक खाते हैं तो लिवर के ऊपर असर करता है, किडनी के ऊपर असर करता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट जब फैटी लिवर की रिपोर्ट्स शेयर करते हैं हमारे साथ और बताते हैं कि फैटी लिवर की समस्या है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तो बहुत सारे पेशेंट्स को हम जब पूछते हैं कि पेन किलर्स तो नहीं खा रहे ज्यादा, जी खा रहे हैं, तो हमें बड़ा अफसोस होता है इस बात में। हालांकि हमारे पास उसका भी रिसर्च किया हुआ हम प्रोडक्ट बनाते हैं, लिवर वॉश करके, वो एक अलग टॉपिक हो गया। लेकिन बात है कि पेन किलर आप कम से कम खाएं, अगर बहुत जरूरत है, इमरजेंसी है, तब लें। अदरवाइज आज आपको जो तरीका बताऊंगा, मैं नुस्खा बताऊंगा और रेडीमेड उपाय बताऊंगा, एक यूनिक प्रोडक्ट, बिल्कुल आराम आएगा। राइट, तो क्या वो नुस्खा है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, क्या वो यूनिक प्रोडक्ट है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा प्लीज, ताकि कोई चीज स्किप ना हो जाए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। आइए देखते हैं। देखिए, कमर दर्द जो है, ये एक ऐसा दर्द है जो जिंदगी में कभी ना कभी हर किसी को होता ही होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत पोस्चर में बैठते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिम ज्वाइन करते हैं और अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वर्जिश कर लेते हैं, और कई बार गलत तरीके से कोई वजन उठाया हुआ जो है वो लाइफ टाइम उनको तंग करता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स आते हैं जो बोलते हैं कि जी गलत तरीके से वो उठा लिया, और जब झटका लगा एकदम से तो मनका जो है वो हिल गया, मनके में गैप आ गया, नस दब गई। L4 L5 की प्रॉब्लम सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन, और मैक्सिमम पेशेंट उसका आता है, ये L4 L5 की प्रॉब्लम है, L5 S1 की प्रॉब्लम है। राइट, तो ये कमर दर्द के लिए क्या करें? सबसे पहले तो अपने पोस्चर्स को सुधारना शुरू कीजिए। आप देखते हैं बंदे खड़े होते हैं, आप देखो कभी स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे ना, तो अपने दोनों पैर एक जगह, एक सीधे होकर नहीं खड़े होंगे, एक पैर विश्राम की स्थिति में लगा देंगे और एक पैर दूसरी स्थिति में लगा देंगे। मतलब अपना बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते, सीधे नहीं खड़े होते बिल्कुल भी। बैठते भी हैं तो इस तरीके से बैठेंगे। गाड़ी भी चलाएंगे तो पीछे जो सीट है ना आपकी, उसको बिल्कुल पीछे करके और इस तरीके से चलाएंगे। ये इतने बैड पोस्चर्स हैं, इमीडिएटली कुछ नहीं करते, लेकिन आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं वो कमर दर्द क्रिएट करते ही करते हैं, 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ठीक है। तो ये पोस्चर्स को सुधारना बहुत जरूरी है। आप देखो, आजकल हम टीवी देखते हैं, टीवी में क्या करते हैं, पीछे सराहना लगाया, लेट के देखना शुरू कर दिया, ठीक है, 2 सराहने लगाए, लेट के शुरू कर दिया, या पीछे एक तकिया, 2 तकिए लगाए नरम नरम से, और उसके ऊपर भी ऐसे नहीं बैठेंगे, पूरा ऐसे करके और ऊपर से रिमोट हाथों में आगे कि उठने का नाम ही नहीं लेना। ये ऐसे ऐसे पोस्चर्स हैं जो कमर दर्द करते ही करते हैं। तो सबसे पहले पोस्चर्स को सुधार लो, ठीक है, पोस्चर्स ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये जो जड़ जमाया हुआ है, जिसने जड़ जमा ली है, आपने पेन किलर खा लिए, स्टीरॉइड खा लिए, इंजेक्शंस लगवा लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन पेन है कि जाता ही नहीं। जब तक पेन किलर का असर रहता है तब तक कुछ बात बनी रहती है, जैसे ही पेन किलर का असर गायब हुआ फिर वही कंडीशन। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक रेडीमेड उपाय बताता हूं, ताकि जिनको L4 L5 की प्रॉब्लम है, जो बिल्कुल पेन किलर्स पे लगे हुए हैं, स्टीरॉइड्स पे लगे हुए हैं, उनके पेन किलर पहले दूसरे दिन से छूटने शुरू हो जाएं, ठीक है, तो वो आपकी मदद कर देगा। फिर साथ में उसके एक होम रेमेडी बताता हूं, वो साथ में कर लीजिएगा। वो सोने पे सुहागा है, वाकई काम करेगी,
ठीक है, अंदरूनी तौर पे जो इन्फ्लामेशन है, सोजिश है, उसको भी ठीक करेगी। तो क्या प्रोडक्ट है वो पहले बताता हूं, उसके बाद फार्मूला बताता हूं, ठीक है, और लास्ट में फिर आपको एक और खास चीज बताऊंगा, जो लोग बेल्ट लगाते हैं उनको क्या करना चाहिए, जो मजबूरन अपनी बेल्ट लगाते हैं ना, उसको बेल्ट लगाने का एक खास तरीका बताता हूं, जिससे कि बेल्ट का भरपूर फायदा मिलेगा और उसके बाद धीरे धीरे वो छूट भी जाएगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले रेडीमेड उपाय इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पेन किलर से निजात मिल जाए। ठीक है, तो क्या करना है इसके अंदर, क्योंकि पेन किलर ना सबसे डेंजरस चीज है और इसी ने ही आपकी पेन किलर सबसे पहले छुड़वानी है। बाकी की चीज आपको आराम देती रहेगी, जड़ से खत्म करेगी। ठीक है, जड़ से ये भी खत्म करेगी। इसके अंदर है दो चीजें। ठीक है, पहली चीज अगर हम देखते हैं यहां पर, तो ये है बैटल बाम। ठीक है, ये बहुत साल हमने रिसर्च करके इस चीज़ को हमने तैयार किया है। और ये है ऑयल किट, जिसमें कि ये बैटल ऑयल है और ये है बेली ड्रॉप। ये जोड़ों में जितने जोड़ हमारे घिसते हैं, जहाँ सैनोवल फ्लूइड की तकलीफ आती है, ग्रीस खत्म हो जाती है, ये उसको नहीं आने देता। इस किट के अंदर ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। क्या क्या काम है वो बता देता हूँ। पहले सबसे पहले ना बैटल बाम की बात सुन लो। बैटल बाम वो प्रोडक्ट है जो हमारी कंपनी का सबसे पहला निकला हुआ, इजाद किया हुआ, कई साल लगा के हमने इसको इजाद किया था। वो इसलिए क्योंकि ये ऑटोमेटिक हीट जनरेट करता है, गर्म सिकाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये क्या करता है, अंदर से नसें खोल देता है। नसें खोलने के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ कर देता है और अंदरूनी स्वेलिंग को ठीक करता है। ठीक है, ये बैटल बाम। इसके साथ ही ना, जब किसी को L4 L5 की प्रॉब्लम हो, ध्यान रखना, हमारे से आपने एक खास चीज़ हम आपको बताएंगे। आपके घर में अगर हेयर ड्रायर हो तो हमारे से बात करनी है। हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जो पहले 3 दिन में वो काम करेगा, वो असर करेगा, जो आराम आपको कई महीनों, कई सालों से नहीं आया होगा, वो ये चीज कर देगी। ठीक है, बाम। दूसरा चीज है बैटल ऑयल। बैटल ऑयल जो है, इस बाम को हमने सुबह लगाना होता है और बैटल ऑयल को आपने शाम को इस्तेमाल करना है। सेम चीजें करेगा, लेकिन ये प्योर तिल के तेल के अंदर बनी हुई जड़ी बूटियों के साथ बनी हुई चीज है। तो ये अंदर से जितनी मांसपेशियां हैं हमारी, उनको सुदृढ़, उनको मजबूत करने का काम करता है, नसों को खोल देता है, ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है और पेन किलर की जरूरत को खत्म कर देता है। और तीसरी चीज है बेली ड्रॉप। बेली ड्रॉप बेसिकली क्या है, नाभि में डालने वाला तेल, जिससे कि शरीर के, क्योंकि जब भी कमर में दर्द आता है, धीरे धीरे घुटनों में भी दर्द आना शुरू हो जाता है और ग्रीस कम होनी शुरू हो जाती है आने वाले समय में। तो वो ये ग्रीस कभी कम नहीं होने देगा। अगर कम हो रही होगी, ये उसको दोबारा से बनाने का काम करता है। सैनोवल फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं, ग्रीस आम भाषा में बोलते हैं, मैंने इसलिए ग्रीस बोला। सैनोवल फ्लूइड जो है ये उसको बनाने में काम करता है। ये 3 चीजें हैं जो आपका दूसरे तीसरे दिन से ही पेन किलर को छुड़ाने का काम कर देगी। ठीक है, आप सोचिए कितनी जबरदस्त चीज होगी। पेन किलर छूट गया तो समझ लो लिवर भी ठीक हो गया, किडनी भी ठीक हो गई। ठीक है, तो वो चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होगी एक चीज। ठीक है, ये रेडीमेड उपाय, इसको मैं कर देता हूं अभी पीछे। ठीक, अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, 2 चीजों का आपने इस्तेमाल करना है। पहली चीज है सौंठ और दूसरी चीज है गोखरू। बाजार में इजीली अवेलेबल है। ठीक है, सौंठ काम करती है पेन किलिंग का, ये जबरदस्त पेन किलर है, गर्म मिजाज की है। गोखरू इन्फ्लामेशन को ठीक करता है, यानी स्वेलिंग, अंदरूनी तौर पे जब सोजिश हो जाती है, जब L4 L5 की प्रॉब्लम आती है, तो अंदरूनी तौर पे जहां जहां सोजिश होगी ये उसको ठीक करेगा और पेन किलिंग का भी काम साथ में इसके करेगा। ठंडा होता है ये, तो आप समझिए इधर गर्म है इधर ठंडा है, तो ये दोनों तासीर वाले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जिनको ठंडी तासीर है वो भी, जिनकी गर्म तासीर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि गोखरू को किडनी के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है, जिनको पेशाब खुल के नहीं आता, पेशाब रुक रुक के आता है, ये किडनी की सफाई भी करता है। अंदर का रेत रूत जितना भी होता है, पथरी नहीं बनने देता। ये इतनी जोरदार जबरदस्त चीज है, तो इस कॉम्बिनेशन में ये बड़ा अच्छा काम करता है। तो आपने क्या करना है, 50 ग्राम लेना है सौंठ और 50 ग्राम लेनी है गोखरू। ठीक है, अब इन दोनों को आपने पीस लेना है। अब पीस के कैसे बन जाएंगे, ये बनेंगे ऐसे। ये मैंने आपके लिए पहले ही पीस के रखा हुआ था ताकि इस वीडियो में ज़्यादा समय ना लगे। ये गोखरू पीसा हुआ है, मोटा मोटा दरदरा पीसना है आपने। ठीक है, मोटा मोटा, ये कांटे वाला होता है, थोड़ा हाथ बचा के करना आपने, कांटेदार होती है, तो इसको आपने मोटा मोटा ऐसे पीस लेना है। और ऐसे ही मोटा मोटा आपने ये सौंठ पीस लेनी है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसका 1 चम्मच, जो हमारा चावल खाने वाला आम चम्मच जो होता है, तो इसलिए चावल खाने वाला चम्मच बोल रहा हूँ, टी टेबल स्पून में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चावल खाने वाला चम्मच जो है वो आपने 1 लेके, और क्या करना है, 1 कप पानी के अंदर इसको इतना उबालना है कि वो पौना कप रह जाए। ठीक है, तो ये तो मैंने 1 कप आपको दिखाने के लिए ऐसा किया है, लेकिन ये पौना कप जब रह जाएगा, यानी इससे थोड़ा कम, तो आपने इसको
सुबह खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पी लेना है। ये जोरदार काम करेगा पेन किलिंग में, इन्फ्लामेशन में, सोजिश में। इतना जबरदस्त नुस्खा है ये, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले पेन किलर छूट गई। पेन किलर के साथ अब जब आगे हमने जोड़ों की जड़, जो दर्द की जड़ है, उसको खत्म करना है, तो साथ में ये इस्तेमाल कीजिए, तो आप देखेंगे कमाल हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा रेडीमेड उपाय और होम रेमेडी, ठीक है, जिससे वाकई बहुत गजब का असर आएगा। अब बात करता हूं, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई बेल्ट यूज करता है, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए। उसको क्या करना है, आपको ये वाला पोर्शन नजर आ रहा होगा। आप जब बेल्ट लगाते हैं, ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके से बेल्ट लगानी है, तो उस अपने पेट को अंदर करके, अंदर खींच के, देखिए ये पेट इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से आपने अंदर को खींच लेना, ठीक है, अंदर को खींच के फिर आपने बेल्ट लगानी है। इसको बोलते हैं टमी टक। टमी टक, टमी टक से ऐसे आप लगाएंगे ना, तो वो क्या है कि आपकी जो मांसपेशियां हैं, ठीक है, मनके हैं, उनके ऊपर ग्रिप आ जाती है, पकड़ आ जाती है प्रॉपर। जब पकड़ आ जाएगी और फिर आप चलेंगे, तो जल्दी करके मनकों में जो हिलते हैं, जर्क लगते हैं, वो जर्क नहीं लगेंगे उस टाइम पे। तो ये बेहतरीन टेक्निक है। और जब आपका पेन धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे ही आराम आना शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे कमाल हो जाएगी, ठीक है, ये बेल्ट भी छूट जाएगी। और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो वाकई अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो एक बड़ा सा लाइक जरूर दीजिएगा, हौसला बढ़ जाता है। और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हर इंसान का, लाखों करोड़ों लोगों का फायदा हो सके, भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, शेयर करने के लिए और अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुश रहिए।